नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होनी है, जिसमें एक चरण आपका पूरा हो चुका है, रिटन एग्जाम। जब रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको दूसरे चरण की परीक्षा देनी है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट केवल उन्हीं बच्चों का लिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि फिजिकल से पहले आपको एक और टेस्ट पास करना है, वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है या फॉर्म भरते समय आपने कोई तथ्य छुपा रखा हो तो ऐसे कैंडिडेट फिजिकल के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। यदि आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही पाए गए तब आपका नंबर आएगा फिजिकल के लिए। अब देखिए फिजिकल में क्या क्या होना है उसको देखते हैं। फिजिकल में अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट देखी जाएगी। पुरुषों की हाइट जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। यह है पुरुषों की हाइट, यानी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर है और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट है। अगर हम इसके चेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 79 सेंटीमीटर का चेस्ट है, जबकि एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर का चेस्ट है। अब चेस्ट पर हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है। देखिए चेस्ट आपका ओवर यानी ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी माना है। यानी ये 79 वाला फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए और ये 77 वाला 82 सेंटीमीटर का हो जाना चाहिए। यानी मिनिमम जो है वो 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव है। अब चेस्ट में एकदम से ग्रोथ तो हो नहीं सकती, तो एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, अभी आपके पास समय है 2 महीने, मिनिमम आप मान के चलिए कि कम से कम 2 महीने का आपको समय मिलेगा फिजिकल के लिए। रिजल्ट आने में अभी टाइम है, तो 2 मंथ्स का समय है, तो 2 महीने, कम से कम 2 महीने, 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे। तो इस बीच आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। अब देखिए अगर महिला कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए अगर हम लंबाई देखें तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर लंबाई है और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर की लंबाई रखी गई है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम वेट के बारे में बात करें तो सभी महिला कैटेगरी के लिए वजन जो है ये न्यूनतम मिनिमम रखा गया है कि इससे नीचे 40 किलोग्राम से नीचे वजन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यानी इससे नीचे है तो आप अंडरवेट में बाहर कर दिए जाएंगे। देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए आपको इतना सारा सब कुछ करना पड़ेगा, अपने शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो तब जाके आप दौड़ कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए पुरुषों के लिए अगर हम बात करें तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, यानी अगर हम मीटर में देखें तो 4800 मीटर की दौड़ है, जिसका समय रखा गया है 25 मिनट का। यानी 25 मिनट में आपको 4800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। और महिलाओं के लिए दौड़ जो है वो 2.4 किलोमीटर है, इसका समय रखा गया है 14 मिनट का। यानी 2400 मीटर की दौड़ जो है वो 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखनी है, जब आप दौड़ लगा रहे होंगे तो या तो आपको सर्किल में दौड़ लगवाई जाएगी, यानी एक चक्कर के रूप में दौड़ लगाई जाएगी, और ऐसा ही होता है, पिछली भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ है। तब आपको दौड़ लगाते समय ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर वहाँ पे किसी के राउंड गिने नहीं जाते हैं, आपको एक चिप लगा दी जाती है। तो वो चिप के अकॉर्डिंग आपको, जैसे आपकी दौड़ मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग 4.8 किलोमीटर कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी आपको वो आगे एक चक्कर एक्स्ट्रा, 1-2 चक्कर, यानी जितनी आपकी कैपेसिटी है और टाइम है तो 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, पिछली वाली भर्ती में भी ऐसे कई कैंडिडेट्स देखे थे जिनके अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि रेस कंप्लीट हो गई और उसमें क्या हुआ, उनकी रेस वो कम रह गई। तो आपके पास समय बचा है और आपको लग रहा है कि हम 1 चक्कर या 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो आप लगाना। ये अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है दौड़ लगाते समय। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है, आपको ख्याल रखना है कि आपकी दौड़ कंप्लीट हो गई आपके अकॉर्डिंग, फिर भी आप 1 चक्कर एक्स्ट्रा लगाओ। फिजिकल में समय है, आप अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। और अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, मैंने एक वीडियो जो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, उसमें आप अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर हमारा बताइए, हमारा होगा या नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये मान लिया कि आपका नहीं हो रहा है या आपके नंबर कम है किसी वजह से और मेरिट कम पर रुकती है, तब रिजल्ट के बाद आपको 10 दिन या 15 दिन का समय मिलेगा, तो उन 15 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडी का मतलब अपना फिजिकल चालू कर देना चाहिए, तभी आपका फिजिकल क्लियर हो पाएगा। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जिस भी एग्जाम में 2 चरण होते हैं, आप लेटेस्ट अभी एसएससी 10+2 का रिजल्ट देख लीजिए, 3712 पद थे,
जिसमें पहले चरण में यानी टीयर 1 में 39,000 कैंडिडेट पास किए गए हैं। जिस भी भर्ती प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं उसमें मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।